श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सोम शर्मा के द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना, भगवान का उन्हें दर्शन देना तथा सोम शर्मा का उनकी स्तुति करना। सूजी कहते हैं तदंतर षट पुरुषों में श्रेष्ठ माँ बुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांत शीश से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा द्वादश द्वा- द्वादशाक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चित होकर बैठने, सोने, चलने और सपन के समय भी केवल भगवान से विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे मां बुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान से विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक मां भयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देख सोम शर्मा भय से डरा उठे और भगवान श्री नर सिंह विष्णु का ध्यान करने लगे। इंद्र नीलमणि के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में कर्म संग चक्र गदा और पंज धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल विशाल आज चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्भासित कर रही है। श्री वत्स का सीना वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहा है। श्री भगवान का सब प्रकार के आभूषणों से शोभा से संपन्न है। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर स्वाभाविक प्रसन्नता और रतन में हार उनकी शोभा को दुगुनी कर रहे हैं। जिस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया, तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। देवेश्वर आपको नमस्कार। अंजिम परमात्मा के उदर में तीनों लोक और 60 भुवन स्थित है। उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूँ। ये भय मेरा क्या करेगा। कृत्य आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ है, उन भगवान के मैं शरणागत हूँ जो समस्त देवताओं, महाकाय, दानवों तथा क्लेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय है। उन भगवान की मैं शरण आया हूँ जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पापों के नाश के लिए ज्ञानवान है तथा जो ब्रह्म रूप से एक द्वितीय हैं। उन भगवान की मैं शरण हूँ जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप है, जिनमें रोग शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य है। उन भगवान की मैं शरण में हूँ जो अविचल लोगों को भी विचलित कर सकते हैं। उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है तथा जो विश्वात्मा इस विश्व की सदा ही रक्षा करते हैं। उन भगवान की मैं शरण आया हूँ जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे। उन भक्त भयहारी भगवान श्री नरसिंह जी की मैं शरण आया हूँ। ग्रास से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशाल काय गजराज जिनकी शरण में आया था और जो गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे, उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण आया हूँ। हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान श्री 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 वरा की मैं शरण में हूँ। ये सब जी मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं अमृत की शरण में पड़ा। श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण भक्त ब्रह्मा तथा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। मैं उनकी शरण में पड़ा हूँ जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भय दाता है। उन भय रूप भगवान की मैं शरण हूँ। भय मेरा क्या करेगा जो समस्त पुण्यात्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने वाले। उन धर्म रूप भगवान श्री विष्णु की मैं शरण में पड़ा हूँ। ये परम प्रसन्न आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मान कर इसकी शरण में हूँ। और ये भगवान वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करे। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और
दूसरा टाप देने देने वाली टोपी, इन सब के रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब के सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इन्हीं की शरण में हूँ, जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञान में और प्रधान रूप बतलाते हैं। उन सीटों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बिठा लिया। उनका उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान श्री ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, माँ प्रज्ञ सोम शर्मन, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। विप्र और मैं वासुदेव देव हूँ, सुव्रत, आप मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान का ये कथन सुनकर दिव्य से सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले, देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े थे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे मान अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षणों से संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान है। पीठ वस्त्र श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए गरुड़ पर विराजमान है। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी बलि पार्टी परम पोषण करने वाले हैं। ये विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। वे विश्व से अति निराकार परमात्मा है। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देख विप्र सोम शर्मा मान हर्ष में भर गए और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी से शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देव जगन्नाथ आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मी पटे आपकी जय हो। योगियों के स्वामी योगी नंद आपकी जय हो। यज्ञ के स्वामी हरे आपकी जय हो। विष्णु रूप से यज्ञेश्वर और श्री रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर आपकी जय हो। सर्वेश्वर अनंत आपकी जय हो। जय स्वरूप प्रभु आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ आपकी जय हो। ज्ञान नायक आपकी जय हो। सब कुछ देने वाले सर्व के परमेश्वर आपकी जय हो। सत्व गुण को उत्पन्न करने वाले प्रभु आपकी जय हो। जय हो। सर्वव्यापी परमेश्वर आप प्रज्ञा स्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभु आपकी जय हो। पाप नाशक पुण्येश्वर आपकी जय हो। पुण्य पालक हरे आपकी जय हो। ज्ञान स्वरूप ईश्वर आपकी जय हो। आप ज्ञान गंभीर हैं, आपको नमस्कार है। कमल लोचन आपकी जय हो। आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था। अष्ट पंचनाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। गोविंद आपकी जय हो। गोपाल आपकी जय हो। शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मा आपकी जय हो। शक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर व्यक्त रूपधारी आपको नमस्कार है। प्रभु आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं, आपकी जय हो। विक्रम नायक आपकी जय हो। विद्या से विश्लेष रूप वाले देवेश्वर आपकी जय हो। वेद में परमेश्वर आपको नमस्कार है। पराक्रम से सुशोभित अंगों वाले प्रभु आपकी जय हो। उद्यम प्रदान करने वाले देव आपकी जय हो। आप ही उद्यम के योग्य समय और उद्यम रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान आप उद्यम में समर्थ हैं, आपकी जय हो। उद्यम कराने वाले भी आप ही हैं, आपकी जय हो। युद्धोद्योग में प्रकट होने वाले आप सर्वात्मा को नमस्कार है। शूरवन आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजय वीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत तेज स्वरूप और सर्व तेजोमय हैं, आपको प्रणाम है। आप दैत्य तेज के विनाशक और पाप में तेज का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। गौ और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। आप भविष्य भोजी तथा हव्य और कव्य का वन करने वाले अग्नि हैं। आप ही सबका रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सवा रूप यज्ञ स्वरूप और योग के बीज हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में सांग नामक धनुष धारण करने वाले आप पाप हारी हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। वेद स्वरूप भगवान को प्रणाम है। सबको पवित्र करने वाले प्रभु को नमस्कार है। सबके केशों का अपहरण करने वाले हरित केशों
केशव से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। विश्व के आधारभूत परमात्मा केशव को नमस्कार है। कृपा में और आनंद में ईश्वर को नमस्कार है। केशव का नाश करने वाले नित्य शुद्ध भगवान श्री अंत को नमस्कार है, जिनका स्वरूप नित्य आनंद में है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं। 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा ब्रह्मा जी भी जिनके के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। प्रभु देवता और असुर के स्वामी भी आपके शरण कमलों में माथा टेकते हैं। आप देव सम्राट और अमृतात्मा आपको बारंबार नमस्कार। आप शीश सागर में निवास करने वाले और लक्ष्मी के प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आपको ओंकार विशुद्ध तथा विशल रूप है, आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी व्यापक और सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। बड़ा रूपधारी आपको प्रणाम है। माँ कश्यप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नरसिंह रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। स्वर्गीय मत्स्य भगवान को प्रणाम है। श्री राम कृष्ण ब्राह्मण श्रेष्ठ कपिल और हयगिरी के रूप में अवतीर्ण हुए आप भगवान को प्रणाम है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, प्रभु ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते तथा सर्वेश्वर रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तुवन किया है। सर्वेश्वर, मैं जन्म से आपका ही दास हूँ। लोकेश, मुझ पर दया कीजिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।